अस्सलाम वालेकुम। होप सो कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में बेसिकली हमें कुछ टर्म्स से वाकिफ़ होना ज़रूरी होता है, जैसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर होगा हमारे पास, लिगेंड्स होते हैं। अगर हमें इनके बारे में नहीं पता होगा तो हम इनकी जो ज्योमेट्री है उसको डिस्कस नहीं कर सकते। इसलिए हम पहले इन टर्म्स को डिस्कस करेंगे और देन हम क्या करेंगे कि इसकी जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री हम बेसिकली किस किस की देखेंगे कि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जिन मॉलिक्यूल्स का, और जिन मॉलिक्यूल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, हम उनको आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो हमारे पास बेसिकली ये एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं जो कि एक सेंट्रल एटम के साथ सराउंड हुए हुए होते हैं, ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स बना रहे होते हैं। तो वो हमारे पास होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है कि जो मुख्तलिफ नंबर ऑफ एटम्स या आयन्स होते हैं जो कि एक सेंट्रल एटम के साथ सराउंड हुए हुए होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बना रहे होते हैं, उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। और इसका जो सेकंड नेम है इसको हम लाइगेसी भी बोलते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर भी हम कह सकते हैं इसको। देन हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो किस तरह से आता है। वो इस तरह से आता है, यानी कि मैंने अभी आपको बोला कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ना वो एक्चुअली वो कॉम्प्लेक्स ही होता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये किस तरह से हमारे पास बनते हैं, ये बेसिकली एस पी और जो डी ऑर्बिटल हमारे पास होते हैं यानी कि मेटल आयंस के, उनकी इंट्रैक्शन की वजह से कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं हमारे पास। देन क्या हो आगे हमारे पास एक पॉइंट हम डिस्कस करने चाह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ना वो वेरी करता है 2 से लेके 16 तक। ठीक है, यूजुअली जो है ना वो 6 होता है। देन हम बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है ना उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है रिलेटिव साइज से। रिलेटिव साइज किसका होगा, अब मेटल आयंस का हो सकता है रिलेटिव साइज। तो किससे असरअंदाज होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके रिलेटिव साइज से। होप्स हो कि आप लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर की समझ आ गई होगी। देन हम अगला जो है वो लिगेंड, अगली टर्म है हमारे पास लिगेंड, उसको डिस्कस करेंगे। अब लिगेंड हमारे पास क्या होता है, लिगेंड हमारे पास होता है कि जो हमारा सेंट्रल एटम है वो जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस ने सराउंड किया हुआ होगा उसको हम बोलेंगे लिगेंड। यानी कि जो हमारे पास सेंट्रल एटम है उसको जितने भी सराउंड करने के लिए जो मॉलिक्यूल्स के एटम्स होंगे वो हमारे पास कहलाएगा लिगेंड। अगर हमारा जो लिगेंड है वो क्या है कि एक से ज़्यादा एटम्स से सराउंड हुआ हुआ हो, बाइंड हुआ हुआ हो, तो हम उसको पोलीडेंटेट बोलते हैं, या हम उसको चिलेटिंग भी बोल सकते हैं। ये हम लोगों ने सेकेंड ईयर की जो एफएससी की बुक होती है केमिस्ट्री की उसमें भी हमने चिलेटिंग जो है वो डिस्कस किया है। देन क्या होता है कि जो लिगेंड्स होते हैं हमारे पास वो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर जो है ना और वो तो खुद डिपेंडेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही पता लगा सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। अभी मैंने आप लोगों को बोला था कि एस पी और डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी इंट्रैक्शन की वजह से तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज़ होगी ना। फिर होप्स हो कि आपको लिगेंड की भी समझ आ गई होगी। देन हम आगे इसकी ज्योमेट्रीज को डिस्कस करते हैं। ज्योमेट्री में हमारे पास क्या होता है कि जो लिगेंड्स होते हैं वो मुख्तलिफ़ तरह से अरेंज होते हैं, और मुख्तलिफ़ तरह से किस तरह से अरेंज होंगे ये डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, या हम क्या कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर जो वो यूज़ कर रहे हैं, जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल या जो स्ट्रक्चर आए तो उस हवाले से। तो क्या होता है कि हम जो हमारे पास बेसिकली जो सेंट्रल एटम होता है उसको हमने, सारी सी बात है, मिडल में रखना होता है, ठीक है, उसको हम रखते हैं दरमियान में। और जो हमारे पास बाकी उसके कॉर्नर्स होते हैं तो वो हमारे पास किसकी लोकेशन होगी, लिगेंड की। और उसके बाद क्या होता है, और क्योंकि ये लिगेंड्स और जो हमारे लिगेंड्स होती हैं और जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी ये ना शेप जो है ना हमारे पास होगी, वो शेप होगी उसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। शेप इस तरह से होगी कि जो ऑर्बिटल्स हैं
मेटल के जो ऑर्बिटल एस पी या डी वो और जो हमारे पास लिगेंड्स हैं इनको आपस में हम ओवरलेप करके तो हमारे पास जो शेप आएगी हम उसको फिर ड्रा करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री को डिस्कस करते हैं कि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जिस मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पे हम बेसिकली एग्जांपल लेते हैं सिल्वर की। सिल्वर जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के फर्स्ट रो से ताल्लुक़ रखता है। तो हम इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमने इसलिए लगाया कि इसके चार्ज को लो करने के लिए, ठीक है ना, यानी कि वो इसके चार्ज को शो कर रहा है कि उसका चार्ज है वो बिल्कुल लो है, और जो कि आपको राइट साइड पे दिखाया गया। तो जो चार्ज लो होने से क्या होगा कि इसका जो साइज़ है वो स्मॉल होगा। तो हम इसकी जो आप देख लेते हैं कि इसकी ज्योमेट्री अगर आप देखें तो इसके दरमियान में यानी कि जो हमारे पास सेंट्रल एटम जिसको हम बोलते हैं वो सिल्वर दिखाया गया है, और साइडों पे हमारे पास अमोनिया के जो एटम्स हैं वो लगे हुए हैं। और इसकी शेप से ही आपको पता चल जाएगा, इसको देखने से ही, कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो ये हमारे पास चूँकि ये 180 का एंगल बना रहा है सिल्वर के साथ, अमोनिया जो है वो सिल्वर के साथ 180 का एंगल बना रहा है, तो हमारे पास जो ज्योमेट्री होगी वो ऑब्वियसली हमारे पास लीनियर होगी। होप सो कि इसकी भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। बेसिकली जिन भी मॉलिक्यूल्स का या लिगेंड्स का जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उनकी ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रल होती है, लेकिन ऐसा हर केस में नहीं होता। वो हमारे पास ट्राइगोनल प्रिज्म में भी हो सकती है और हेक्सागोनल प्लेनर में भी हो सकती है। इसमें पता है कि आपको कि सेंट्रल एटम के साथ 6 और जो है ना वो आप कह सकते हैं कि एटम्स जो है ना वो अटैच्ड होंगे सेंट्रल एटम के साथ। तो वो उस तरह से हमारे पास जो है वो ज्योमेट्री प्रिपेयर करेंगे। ट्राइगोनल प्रिज्म जो होता है हमारे पास, इसमें एक्चुअली 3-3 का यानी कि पेयर बना होता है। 6 होते हैं ना वो 3 एक साइड पे और 3 यानी कि वो एक प्रिज्म बना रहे होते हैं हमारे पास, और इसी वजह से उसी से इसका नाम जो है वो ट्राइगोनल प्रिज्म रखा गया कि वो 3 एक साइड पे और 3 एक साइड पे। तो चूँकि हम डेंटेट बोलते हैं ना लिगेंड्स को, तो बायडेंटेट यहाँ पे वर्ड इसी वजह से यूज़ हुआ है कि वो 3 लिगेंड्स जो हैं वो एक साइड पे और 3 एक साइड पे, और बायडेंटेट लिगेंड्स बन जाते हैं, और उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो हमारे पास फिर ट्राइगोनल प्रिज्म में आ जाती है। उसके बाद हमारे पास जो है वो ऑक्टाहेड्रल, जिसको ज्योमेट्री हमारे पास कब होगी कि जब हम ऑक्टाहेड्रॉन जो है वो प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। ऑक्टाहेड्रॉन हमारे पास बन रही होती है 6 मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास सेंट्रल एटम के साथ अटैच्ड हों, तो हमारी ज्योमेट्री जो है ऑक्टाहेड्रॉन भी हो सकती है। क्योंकि ये जो ज्योमेट्रीज हैं ये हम लोग पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जब हम एमओटी या वीबीटी को डिस्कस करते हैं, वेस्पर थ्योरी को डिस्कस करते हैं, तो हम ज्योमेट्रीज का हमें पता होता है कि अगर इस तरह की शेप होगी तो देन हम इस ज्योमेट्री का नेम क्या होगा। जैसे कि वो शुरू में मैंने आपको बताया कि वो लीनियर थी, चूँकि वो 180 का एंगल बना रहे थे, दोनों साइडों पे लगे हुए थे वो अमोनिया जो थे। तो होप्स हो कि आपको सब सारी समझ आ गई होगी जो हमने आज जो कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री पढ़ी है उस हवाले से। फिर एक बार उसको रिवाइज़ कर देती हूँ कि आज हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन पढ़ी, लिगेंड्स पढ़े हमने, देन हमने ज्योमेट्री डिस्कस की है। ज्योमेट्री हमने किस किस की डिस्कस की है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका 2 हो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी। और उसके बाद हमने कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका 6 हो वो कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री डिस्कस की है, तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी हमारे पास, उसकी ज्योमेट्री होगी या तो ऑक्टाहेड्रल हो सकती है या ट्राइगोनल प्रिज्म भी हमारे पास हो सकती है। होप्स हो कि आपको सारी समझ आ गई होगी, और इतनी देर मुझे बर्दाश्त करने के लिए, सुनने के लिए शुक्रिया बहुत बहुत आपका। थैंक यू सो मच।